कही महाराज बैठो है नाम में। हाँ तो मेरी एक शर्त है। कौन सी? अरे जब तक चरणामृत ना ले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। अरे जब तक की चरणामृत ना ले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। अरे नहीं चढ़ाऊंगा, नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक की जब तक की चरणामृत ना ले नाभ में। हाथ जोड़ के बोल रहो एक भेद बताऊंगा। हाथ जोड़ के बोली रहो ये कभेद बताऊंगा। और नाम की नारी भई स्वामी तो भूखन मर जाऊंगा। जब तक चरणामृत मत ना ले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। अरे नाग की नारी भाई स्वामी तब होकर न मर जाऊंगा। जब तक की चरणामृत ना ले नाभ में। सुनो महाराज, पान में बीमारियां ने धुपाओ पहले धोई ले। एक कठौता में जल लाया है, दोनों पैर खूब धोए और पैर पकड़ के बैठ गया। एक नजर भर के देखी सीता जी और एक तो देखे लक्ष्मण जी। तब कही हाँ तुम उबेइयो मैं उबेइयो। ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था। भगवान के जब दर्शन को जाता था तो पान मारते जाते तो लक्ष्मी फटकार देती और सिर मारते आते तो शेषी फुसकार मार देते। तो तब कहिए कि बाद ना तो तुमने पान को दर्शन ना बंदे, आज दोनों पान में एक बजा में अन्न रूप के दिखाओ। तो जिस समय आज केवट कह रहा है कि महाराज पाए धोए ले, नाव में अब चढ़ो, आ जाओ। चरणामृत जो बना वो पूरा खिलाया। गाड़ी खुली छोड़े आओ बे भाई, डॉक्टरी कर रहे हैं सब। श्रोता बंधु अब सुनो, यहां से कहा भगवान राम ने कहा चाचा अब तुम लौट। जैसे नाम में बैठे हैं भगवान राम, सुमंती यहां से लौट। अब लौटे और जैसे अयोध्या में पता चला दशरथ महाराज के जो भवन में पैर दिया, तब कही कि सुमंत मैंने तुमसे जी कही कि राम मैं लौटा ली और राम कहां है? सुमंत ने कही महाराज मेरी आंखों के सामने नाम में बैठ गया, राम लौट के नहीं आए। राम नहीं लौटे। जो कही कि राम नहीं लौटे, ये तीसरा अटैक पड़ा, मामला खत्म। यहां तो आज नाव जब चली है, एक बात और ध्यान से सुनियो परीक्षित जी। अब तुम नाव में बैठ के देखियो वो किराया कम मांगो तो, किराया मांगो तो जब नाव बीच में आ जाता तब। जो नाव बीच में पहुंची बनने का नाव में झोटा दो। भगवान राम बोले अरे भैया क्या कर रहे हो? हलाओ मत। भैया ने पल्ली केवट बाहर तेरी चतुराई कितनी है। केवट ने कही गए प्रभु तुम्हें डर लग रहा है नाम में, तो एक काम करो तुम्हें डर लग रहा हो तो भाई दो हाथ में शीश बदल लो। वहारे केवट जिस भगवान की एक उंगली उठाने से 14 भवन तर सकते हो, उसके दोनों हाथ सिर पर रखवा दिए। नाव जब चली, प्यार कितना है, पल्ली पार पर ले जा रहे हो, सो पहुंच ना पाई तो तक मुर्गा दी, जा पार पर ना आ पाई तो फिर लौटा दी। अब नाव के चक्कर लगाए। भगवान राम बोले भैया पल्ली पार ना उतारो है, उतारो है ना। केवट ने की सुनो कूद मत परियो, पैर वो ना जानते तुम। पर वो एक बात बताओ, प्रभु तुम्हें वनवास कितने दिन को मिलो है? भगवान राम बोले 14 साल को। तो फिर एक आध साल नाम में बैठे रहो। कितना प्यार था। लेकिन नाव जब लेकर के चला है, एक बात और सुनो, उसकी चतुराई कितनी है। मल्हा जरूर था वो, लेकिन चतुर कितना था। आज भी तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हें छर्रा मिले, दादो मिले तो वहीं तो करो राम राम, वहीं करो प्रणाम नमस्ते, जो कुछ करनी है।
लेकिन केवट ने इधर भगवान राम को प्रणाम नहीं किया। 20 रुपए पीयूष बाबू की तरफ से, तो प्रणाम यहां नहीं किया। और जब उतार रहा था उस पर, तब उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, सिया राम गुहि लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, अब प्रणाम करिए। केवट उतर दंडवत कीना, और सोचत राम नहीं कछु दीना। पियहिया की सिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। दादा सुनो, सभी माता बहन बिटिया सुने, कैसा होना चाहिए तुम्हें। पियहिया की, मोखी तो दुनिया जान लेते, चेहरा उदास हो तो हाल मालूम पड़ जाएगी, परेशानी है। लेकिन रामायण बता रही है पियहिया की, हृदय की बात को समझ ले, वो है सीता। पियहिया की सिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। ले महाराज उतराई दे, तुम जा सोच में को कुछ दो ना है। तो आज भगवान राम ने जब वो अंगूठी ली है, देखिए कितना प्यार था। क्या कही है, अरे कहीं की रमालू ले उतराई, के बट चरण गहेलिया खुलाई। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। भैया ओ लड्डू, केवट भैया भाई उतराई ले लो। तो देखिए केवट क्या कह रहा है, आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारि ददावा। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। ले महाराज उतराई ले लो। आज रात को जो प्रोग्राम है सतवीर शास्त्री खुलावली वालों का, राकेश मामा, संत कन्या यज्ञपति परीक्षित शास्त्री मंडल, आज शाम का खाना है। हम कोई रहूगो, वरुण रह गए 5, ठीक है। 100 रुपए शैतान सिंह और 100 रुपए जवाहरलाल। देखिए ध्यान करें, समय कम है, केवल 2 मिनट बैठे बस। उसी समय केवट कह क्या रहा है, महाराज उतराई दे रहा, तो सुना बिरादरी के एक ही मामला स्टाफ को है, स्टाफ की बात है। लक्ष्मण ने कही बिरादरी को बने वो, पर वो कह क्या रहा है, प्रभु जी स्टाफ को मामलो ताई काम है मैं करती हूँ, ताई तुम करता हो। और महाराज आज तुम उतराई दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। महाराज आज मेरे घाट पे आ गए हो तो मैंने पार कर दे हो, और प्रभु तादिन तुम्हारे घाट पे आ जाओ, तादिन तुम पार कर देना, उतराई में तुम्हारी न बाहर केवट चतराई क्या है। लेकिन फिर इतने ऊपर तुम्हें सबूत ना आए, तो सुनो क्या कहिए केवट ने फिर, के फिरती बारा नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिरा धर लेवा। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। यहां से भगवान चले गए थे चित्रकूट पे। चित्रकूट पे देखिए सुनो, सब जितने भी श्रोता बंधु सब बात करना बंद कर देना। या चित्रकूट में एक प्रश्न ऐसा उठा था जिस प्रश्न का जवाब स्वयं राम नहीं दे पाए, और तो कोई देता क्या, स्वयं राम नहीं दे पाए।
वो प्रश्न कौन सा था कि जब भरत जी भगवान राम को मनाने आए तो पूरे परिवार के नाते रिश्तेदार ससुराल भाई नंसार भाई छोड़ो उनमें कोई ना हो, ताई लिवा के नहीं लाए। तो भगवान राम के सामने जब खड़े हुए प्रणाम किया अपने भाई को, एक दरवाजा जैसा लगा जंगल में। तो भरत जी ने कहा प्रभु राम तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। भरत का कोई दोष नहीं था, निर्दोष हूं और फिर भी यह दोष लग गया जीवन भर को मेरे माथे से कि भरत के कारण राम को बन जाना पड़ा। तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मेरे वंश की सूर वंश की मर्यादा क्या है? मेरे सूर वंश की मर्यादा है कि जो मुंह से वचन कह दिया जाता है वो लौटता नहीं है, नहीं लौटता। तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, कि मेरी महतारी कैकेयी ने वरदान मांगे तो मांगे कौन से थे, ये बता दो। वशिष्ठ ने कहा कि बेटा भरत, पहले वचन में मांगा तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वचन में मांगा राम को वनवास। बस गुरुजी जाइए तो पूछ रहा हूं मैं, ध्यान रखना। भरत जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बता दो कि पहले वचन में मेरे लिए राज सिंहासन था और दूसरे वचन में तुम्हारे लिए वनवास था। तो पहला वचन पूरा नहीं हुआ था तो पहले दूसरा कैसे कर दिया? पहला वचन तो यह था कि मैं राजा बनूं और दूसरा वचन यह था कि तुम वनवासी बनो। तो मेरे सिर पर राज मुकुट नहीं रखा गया, राजा में बन नहीं पाया था तो पहले तुम बन को कैसे चले? ये जवाब दो मुझे। वचन जब दो मांगे थे, अच्छा सही बात नहीं है, दो वचन मांगे तो वचन पहले बार पहले पूरा होना और दूसरे बार बाद में होना, और भैया तुमने दूसरा पहले कर दिया, इसका जवाब चाहिए मुझे। देखिए राम की हिम्मत नहीं पड़ी कि भरत का सामना करके जवाब देते, लेकिन भरत ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेवता मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, भरत के सामने नहीं बता सकता। कौन सी बात बताई थी भगवान राम ने भरत के बारे में? भरत जैसा भैया आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अगर अच्छी लगे तो पीछे तक जितने भी श्रोतागण बैठे हैं वो भरत के बारे में एक बार ताली बजा देना। कब? अब ही नहीं। तो भगवान राम ने कही कि गुरुजी तुम बताओ। भरत पूछ रहा है, उसका जवाब मैं दे सकता हूं। क्या पहला वचन पूरा नहीं हुआ उससे पहले दूसरा कर दिया? तो गुरुजी मैंने दूसरा वचन इसलिए पूरा कर दिया कि अगर मेरा भरत इस अयोध्या का राजा बन जाता और राजगद्दी का मालिक बन जाता पहले वचन के अनुसार, और भरत राजा बन जाते तो राजगद्दी पर बैठ करके ये मेरा भरत ये कहता कि मैं अयोध्या का राजा होने के नाते ये पहला आदेश करता हूं कि राम वन को नहीं जाएंगे। अगर ये भरत हुक्म कर देता राजा होने के नाते तो वन को जाना मेरा कैंसिल हो जाता, देवता उजटते रह जाते, काम पूरा नहीं होता। ये है भरत। यहां से खड़ा मुंह लेकर के भरत जी लौट गए थे। पंचवटी से सीता मैया का हरण हुआ। भगवान राम ने बानर दल इकट्ठा किया, सागर पर पुल बांधा गया। लंका में 84 दिन संग्राम हुआ। 84 दिन राम रावण की लड़ाई में राम की जीत हुई और रावण की हार हुई। मेघनाथ जैसा वीर जिसे इंद्रजीत बोला जाता था, इंद्र भी हार गया मेघनाथ के सामने। लेकिन सुना बहन जी, इसमें तुम्हारे कर्तव्य की बात बता रहा हूं। एक अंतिम बात है बस कि मेघनाथ की लक्ष्मण की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी सुलोचना की और उर्मिला की। ये दो पतिव्रता नारियों के बीच में संग्राम हुआ था। लेकिन अंतर क्या था? अंतर इतना था, उर्मिला कितनी तेज थी, आज वचन को निभाना बहुत कठिन पड़ गया। अगर पति महाराज ने अखबारू पढ़ रहे हो और बिन ने कही पानी ले आइयो, बे पानी भर के ले आई कि ले कहने के रुक जाइयो, एक लाइन रह गई है पढ़वे तो ठाड़ी वही ने ए पानी ना पिया और मेरा काम डरा घर में कहने के रुक जा, 2 लाइन और रह गई पड़े हुए। तीसरा कही के सुनो पियो तो पी लियो, जिधर हो गंगा जल। ऐसे नहीं,
आज जब लक्ष्मण जी वन को गए थे तो जिस समय रथ तैयार खड़ा था तो शेष अवतार लक्ष्मण ने अपनी पत्नी से पानी मांगा था। एक घूंट पानी ले आओ, मैं 14 साल भैया के संग जा रहा हूं। तो जब उर्मिला पानी भर के लाई थी और तब तक रथ चल गया। जो रथ चला सो लक्ष्मण जी पीछे भाज के रथ पर चढ़ गए, क्योंकि भैया छोड़ेंगे ना। तो लक्ष्मण जी तो रथ पर चढ़ गए और तब तक उर्मिला लोटा भर के सामने अब आई है। तो अपने पति की पीठ को देखा है, पीठ तो वो उर्मिला कैसी तेजवान थी, अरे उस तेज की खातिर आज सुलोचना हार गई और उर्मिला जीत गई। कैसे? अरे सजना की सती दीवानी सजनी और सत पे अड़ी रही और 14 बरस तक हाथ में लोटा लेके खड़ी रही। सजना की सती दीवानी सजनी सत पे अड़ी रही 14 बरस तक हाथ में लोटा लेके खड़ी रही। ध्यान रखना, भगवान राम सीता मैया को लेकर के आए थे। 11,000 वर्ष तक श्री राम ने राज किया। 11,000 वर्ष के बाद भगवान राम इस दुनिया को छोड़ करके चले। राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश का वर्णन बताऊंगा, तो श्रोता बंधु ध्यान से सुने। कल चंद्रवंश का वर्णन होगा, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो कल भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, वसुदेव भी बनाए जाएंगे, कन्हैया भी बनाए जाएंगे। तो कल कोई भी खाली हाथ मत आना ठाकुर जी के लिए। अगर कुछ ना हो घर में तो फूल ही तोड़ रही हो। कल ठाकुर जी का प्राकट्य होगा, गोवर्धन जी की पूजा होगी। तो गोवर्धन पूजा के लिए बढ़िया दूध की खीर 5 पूड़ी या 5 पुआ घी में बना के लियो। घी न हो तो तेल में सेक लियो, पर डालडा मन सेकियो। और ऐसा मत करियो कि घी धरो हो तो तेल में सेको तो भैंस ना मिले। कल गोवर्धन जी की पूजा होगी और वसुदेव बनाए जाएंगे और कन्हैया भी बनाए जाएंगे। कल झांकी होगी, कोई खाली हाथ मत आना। चंद्रवंश का वर्णन होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परीक्षित महाराज जी, रघुपति महाराज जी खड़े हो जाएं। 101 रुपए जागेश्वर सिंह नगला मोहन से, और ये टीटू पाल अटा से 51 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे।